गुजरांवाला की सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज शौकत कमाल डार ने उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमे की उबूदी जमानतों की समाअत की। दोनों रहनुमा अदालत में पेश नहीं हुए। दोनों की एक रोजा हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। पाकिस्तान और माइक्रोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम, न्यूयॉर्क में मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान माइक्रोनेशिया के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला 100वां मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और माइक्रोनेशिया के सफ़ीर जेएमएस लिप्वे ने न्यूयॉर्क में मुश्तरका एलामे पर दस्तखत किए, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी गई। माइक्रोनेशिया के सफ़ीर जेएमएस लिप्वे ने इस नई शराकतदारी पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये उनके लिए बाइस फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सफ़र शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की काबुल में मुलाकात का शेड्यूल तय। तीनों ममालिक के दरमियान सैफरीक़ी मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे CPAC मनसूबे की तौसी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान कालादम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी करेगा। मुल्क भर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनका चहलम रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शबी अलम ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद, मजालिस अज़ा बपा जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। लंगर का भी एहतमाम किया गया। गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। लाहौर में चहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हवेली अल्फ शाह दिल्ली दरवाजे से निकाला गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची में चहलम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए एम ए जिन्ना रोड और अतराफ की गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। गुरु मंदिर से टावर तक एम ए जिन्ना रोड बंद है। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने मरकजी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट्स जारी किए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजिमाबाद से आने वाली गाड़ियां लजबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगी। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लजबेला चौक की तरफ मोड़ा जा रहा है। CTD का पेशावर में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में अफगान शहरी दहशतगर्द अब्दुल्ला उर्फ जवाद भी शामिल है। हलाक दहशतगर्दों का ग्रोह पुलिस मोबाइलों को नजर आतिश करने, भत्ताखोरी, IED धमाकों और फायरिंग की वारदातों में मुलव्वस था। इस ग्रोह का ताल्लुक TTP सेल से था और यह गैर मुल्की हैंडलर्स और फंडिंग के साथ मजीद दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CTD की कामयाब कार्रवाई पर उनकी तारीफ की और कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का खात्मा एक बड़ी कामयाबी है। शहर कायद के इलाके एमटी खान रोड माइकुलाजी के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जान बहक हो गए। हादसे में जान बहक होने वालों की शनाख्त बिलाल और मेहर के नामों से हुई, जो औरंगी टाउन के रिहायशी थे। लवाहिकीन के मुताबिक दोनों मियां बीवी सीवीओ से वापस आ रहे थे कि तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर से कुचलकर शहरियों की हलाकतों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त के मुताबिक फरीकैन डंपर माफिया से शहरियों को बचाने में नाकाम हो गए। 600 से ज्यादा हलाकतें इसका सबूत हैं। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG सिंध, ट्रैफिक उमूर से मुतालिक एडिशनल IG को फरीक बनाया गया है। दरखास्त तहरीक बहाली कराची के अशरफ जब्बार कुरैशी और दीगर ने दायर की।
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज से मनाने की करारदाद मंजूर। सेनेट में विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। करारदाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि सारे मुल्क में इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी भरपूर तरीके से मनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और आसमानी आफात ने तबाही मचा दी। बाजोड़, दीर, लोअर और बालाकोट से हौलनाक वाक़यात की इत्तलात मौसूल। दीर में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 9 जाँ बहक हो गए। शदीद तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तहसील मैदान सूरी में तूफानी बारिश के बायस मकान की छत ज़मीं बोझ 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मकबूजा कश्मीर में जिला किश्तवाड़ के गांव में क्लाउड ब्रास्ट, बारिशों और सैलाब से 40 अफराद हलाक, 50 लापता हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में 30 से जायद हिंदू यात्री शामिल हैं। बारिशों और सैलाब के बायस 50 अफराद जख्मी भी हुए। मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी। हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्के। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे के पेश नज़र पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 फी लीटर इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.50 फी लीटर तक की कमी का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भारती के AS-400 फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाया के पायलट की खुसूसी पज़ीराई। पाक फ़ज़ाया के अफसर विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को तमग़ा बसालत का एजाज़ अता किया गया। वज़ीर आज़म ने विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक को अपने साथ खड़ा करके हाज़रीन से तारुफ कराते हुए बताया, इन्होंने S-400 सिस्टम को तबाह किया है, जिस पर हाज़रीन ने तालियां बजाकर उन्हें भरपूर दाद दी। ऐवान सादर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एज़ाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। NTA न्यूज़ ने अपनी कामयाबी का पहला साल शानदार अंदाज में मुकम्मल कर लिया। कराची हेड ऑफिस को जश्न आज़ादी और चैनल की सालगिरह के मौके पर झंडियों और गुब्बारों से खुसूसी तौर पर सजाया गया। पुरजोश माहौल में आज़ादी और चैनल की पहली सालगिरह का केक काटा गया और खुशी के लम्हात टीम के साथ शेयर किए गए। CEO और COO ने एक साल के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम स्टाफ मेंबर्स को तारीफी असनाद पेश की। टीम की अनथक मेहनत और आज़म को ज़बरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर कौमी क्रिकेटर्स के भारी मुआवजे नजरों में आने लगे। रवा बरस मुमकिन तौर पर आखिरी बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ICC शेयर का 3% दिया जाएगा। 2 साल कबल की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2025-26 में भी माहाना तनख्वाह और मैच फीस सबका सीजन की बरकरार रहना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। टीम ने 3 में से सिर्फ 1 टेस्ट जीता, 11 में से सिर्फ 2 वनडे मैचेस में फतह नसीब हुई, 14 में से 7 T20 में कामयाबी मिली, जबकि उतने ही मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। और बड़े सगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 982वें उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूसरे रोज भी अंदरूनी और बैरून ममालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी और चादरें चढ़ाईं। अकीदतमंद ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए चादरें चढ़ाने के लिए आते रहे। उर्स में आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की दूध, नान, हलीम, गोश्त और चावलों से तवाज़ु की गई। दूध की रिवायती सबील पर जबरदस्त रश रहा और इसके मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए।